बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ पे मैं मुखातब हूँ। नवाज 10 न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज मेरी बात का अनवान ये है, जिन्नात क्या आमलों के कंट्रोल में आ जाते हैं, या आमला औरत हो या आमल में हो, या आमल औरत हो या आमल मर्द हो, उसके कंट्रोल में जिन्नात आ जाते हैं। नाजरीन, 100 अगर बंदा कह रहा है ना कि मेरे कंट्रोल में 100 बंदा आमल जो वो कह रहा है कि मेरे कंट्रोल में जिन्नात है, या लोग कहते हैं कंट्रोल में जिन्नात है, उनमें से 2 आमलों के कंट्रोल में जिन्नात हो सकते हैं। 100 कह रहा हो तो 2। एक तो वो जो रूहानी इल्म करने वाले होंगे, जिनको जो कुरानी इल्म के ज़रिए उनके पास जिन्नात खुद आ गए, कंट्रोल में आ गए, या अल्लाह ने कंट्रोल में कर दिया, या जिन्नात मजबूर हो गए कंट्रोल में आने में। ये भी कल पहलू होता है ना कि कुछ अमल कुरानी इल्म पढ़ के भी जिन्नात को कंट्रोल कर लेते हैं। तो कुछ 1% वो होते हैं कि जो शैतानी इल्म पढ़ के जिन्नात को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के। ये इन जिन्नात में कोई मजहब ही लगा लें आप। मैंने ऐसे से जिन्नातों को भी देखा हुआ है, ऐसे से जिन्नातों को जानता हूं जो हिंदू जिन्नात मुसलमान बंदे कंट्रोल में हैं। मुसलमान जिन्नात हिंदू के कंट्रोल में चले गए। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई मजहब का। ये जो अमल होते हैं ना, जब उन्होंने कुछ अमल कर रहे होते हैं, वो किसी मजहब के को भी कंट्रोल कर लेते हैं। हवा जब चलती है वो सब चीजें हिलती हैं। कोई चीज होगी थोड़ी हिलेगी, कोई ज्यादा होगी, मगर ज्यादातर चीजें हिल जाती हैं। अब मुद्दे पे आता हूं कि अमल जो 100 में से 2% जो अमल है वो तो हो गए जी उनके कंट्रोल में जिन्नात या मोक्कलात। मोक्कल की बात करूंगा, मोक्कल कुछ और चीज़ है, जिन्नात कुछ और है। जिन्नात मोक्कल नहीं होते। मोक्कल वो होते हैं जो इंसान फोत हो जाता है, उसकी रूह, उसकी जो रूह होती है, उसका जो हमजात होता है, उसकी कब्र में बैठ जाता है। फिर उसकी कब्र के ऊपर बैठने के बाद फिर कुछ अमल जाते हैं, कब्रस्तान का चिल्ला करते हैं। जब कब्रस्तान का चिल्ला करते हैं, उसके बाद फिर वो मोक्कलात को अपने कंट्रोल में करते हैं। ये तो हो गया पहलू। ये मैं करूंगा, ये बड़ा लम्बे, ये अब पार्ट नंबर 2 है। पहला मैंने पार्ट किया था इसके ऊपर जिन्नात पे। अब उसका पार्ट नंबर 2 मैं अब उसमें मुखातब हूँ। तो मैं अब इस पे आ जाता हूँ कि जिन्नात जो अमल हैं वो दावा करते हैं 2 अमल, 100 में से सिर्फ 2 अमल होंगे इस काबल जो जिन्नात को कंट्रोल में या जिन्नात से कोई काम ले रहे होंगे। जो 98 है वो क्या है, वो लोगों से फराड करते हैं, झूठ बोलते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ड्रामेबाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, तो पैसे बटोर रहे होते हैं। जो 2% होते हैं उनमें जो 1% होते हैं वो हक पे, यानी कि वो कुरानी इल्म वाले होते हैं। उनकी फिर मर्जी है कि किसी को अपना ज़ाहिर अपना आप कराएं ना कराएं, वो इस काम में फील्ड में घुसे ना फिर, मगर अल्लाह ने उनको वो कुव्वत दी हुई होती है। कुव्वत क्या दी होती है? अल्लाह ने उनको ये पावर दी होती है कि उनके कंट्रोल में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मखलूक अल्लाह ने की होती है। ये बात होगी। अब देखें, जो 2 नंबर लोग हैं, यानी कि मतलब कि इस कैटेगरी के जो जिसको शैतानी इल्म करने वाले कहते हैं, शैतानी इल्म वाले जो जिन्नात को कंट्रोल करते हैं, नाज़रीन, वो जिन्नात बेचारे मजबूर हो जाते हैं। जिन्नात से फिर वो काम लेते हैं। जैसे कोई तवीज़ कराने के लिए आ गया, कोई औरत आ गई, वो कैसे ने कहा जी मेरी भाभी मेरी बड़ी बस जबान है, अभी तू ऐसे आप ऐसा करें, उनकी ज़बान बंद कर दें। वो फिर तवीज़ लिख के देंगे, वो कहेंगे उसको जला दे, उसका वहाँ पर जाकर जला दे, कब्रस्तान में जाकर जला दे, फलानी जगह पर जाकर जला दे। वो तवीज़ 4 किस्मों के होते हैं, और भी कई किस्मों के, मगर मेन 4 किस्मों पर तवीज़ अमल लिख लेते हैं। पहला होता है आबी, जो पानी के जरिए होता है। खाकी, मट्टी पे आबी, यानी कि पानी, मट्टी, आतशी, और हवाई, हवा। हवा की जिसे कहते हैं कि दरख्त पे बांधो हवा लगे जरा इसको। जिस बंदे को तवीज़ उसको पड़ा है, उस बंदे के जिस्म के अंदर खारिश, या उसके अंदर जिस्म के अंदर ऐसा लगता है जैसे आग है, आग जलती है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसके जिस्म पे हल्का हल्का जो क्या कहते हैं, वो हल्के हल्के दाने हैं, हल्के हल्के दाने नुमोदार होते हैं, छोटे 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 छोटे। उसको एकदम आग सी महसूस होती है। उसके चाहे उसके पाँव के अंदर क्या कहते हैं हीट लगनी शुरू होती है, फिर टकने पे आ जाती है, कभी इस पे आ जाती है, कभी वो कहता है यार मैं जिस्म, पूरे जिस्म में इतनी नहीं, मगर मेरे जिस्म के एक हिस्से में आग क्यों जल रही है। वो समझ लो कि उस पर आतशी इल्म हुआ है, वो आतशी जिन्नात से काम लिया है।
जिन्नात तो होते ही सारे आतशी हैं ना, मगर आतशी मगर उसको खालिस्तन जिन्नात से काम लिया। अगर कुछ होते हैं कि कब्र, जिसको कुछ बंदे को मट्टी की खुशबू आती रहती है, बंदा कहता है यार मट्टी, मुझे हर जगह देख मुझे मट्टी नहीं भी है, मुझे फिर भी मट्टी मेरे मेरे दिमाग में, मेरे नाक में मट्टी घुस रही है। उस बंदे को उस बंदे को मोक्कल किसे कहते हैं कि इंसान कब्रस्तान का अमल हुआ है, कब्रस्तान का अमल हुआ है। मैं आपको शॉर्ट पैरों में बता रहा हूँ, ये तो कम से कम 2 घंटे में बात कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर। मैं आपको, क्योंकि टाइम इतना वीडियो में कुछ लोग, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ। जिस बंदे को क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, पानी का जो होता है, उसके पानी के असरात ये होते हैं कि उसको मच्छी की और ऐसी चीज़ों की अंदर से जिस्म का उसके इसमें स्मेल निकलती है, उसमें स्मेल आती है कि यार मच्छी कैसे, मैंने मच्छी खाई भी नहीं, मुझे मच्छी के स्मेल डकार क्यों आ रहे हैं, मतलब मच्छी के हो गया। वो उस बंदे को ऐसे कोई महसूस हो रहा होता है। तो जो बंदे को होते हैं हवा का सिस्टम होता है, उस बंदे को चक्कर आते हैं ऐसे, वो कहता है मैं ऐसे लग रहा है यार हवा में मैं झूम ही रहा हूँ। सोया होता है वो बंदा, सोया होता है वो बंदा, कह रहा होता है कि मैं यार हवा के अंदर ही घूम रहा हूँ, मैं हवा के अंदर ही घूमी जा रहा हूँ, मैं हवा के अंदर घूमी जा रहा हूँ, मैं बजाय कि मैं जमीन पर सोया, मुझे पता नहीं क्या हो गया। ये 4 कैटेगरियों के तवीज होते हैं। फिर अमल जो क्या करते हैं कि कुछ जालिम अमल होते हैं, वो अमल नाज़रीन पता क्या है, अक्सर बेशतर जो जेलसी होती है ना, जेलसी, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। मैं, लेडीज कुछ बुरा मान जाएंगी मगर मैं आपको बताऊं, ये जेलसी अक्सर मैंने औरतों में देखी है, ज्यादा मर्दों में भी बहुत होती है मगर ज्यादा तादाद में औरतों में होती है। औरत कहती है कि ये मेरे से ज्यादा खूबसूरत क्यों निकल आई है, ये इसके इतने प्यारे बाल, ये इसकी इतनी अच्छी खूबसूरत है, ये इतनी प्यारी, ये इतनी प्यारी कि मैं इसको अब ये करूं, मैं वो करूं। ये जो जेलसी होती है ना, ये जेलसी अक्सर रिश्तेदारों में ही होती है। बाहर के लोग या बाहर के रिश्तेदारों के हट के वो इतना टारगेट करेंगे, मगर इतना नहीं, उनको नहीं इतना, उनका मुझे क्या लेना। जो असल में जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार जिसे कहते हैं अल्लाह पाक ने इंसान, अल्लाह पाक ने रिश्तेदारियों के लिए, अब ऐसे रिश्तेदार में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे, मैं ना, मनसर शहर की बात है, तो मनसर शहर में एक दीवार के ऊपर एक शेर लिखा हुआ था। तो मैं फिर सोचा, मैंने कहा यार ये शेर का क्या क्या मतलब, क्यों नहीं, क्या उस बंदे ने, क्या उसके दिल में क्या। मैंने उस शेर का मैंने लुबे लुबाब बता दूंगा आपको। शेर यह था कि जल जाओ कड़ी धूप में, जल जाओ कड़ी धूप में, साया ना मांगो अपनों की दीवार का। जल जाओ कड़ी धूप में, साया ना मांगो अपनों की दीवार का। ऐसे सारे रिश्तेदार क्या लगे जो बंदे की जान पे ही लेने टूट पड़े। मैं आपको यकीन से कहता हूं, दावा कोई चीज इंसान कर सकता, यकीन के मैं आपको कहता हूं कि जितने भी दुनिया में जो इलम चल रहा है ना, वो ज्यादातर लोग आपस में रिश्तेदार के ऊपर चला रहे हैं, ज्यादातर, अक्सर तादाद में 80%, ज्यादातर, मगर 20% और भी लोग होंगे, मगर ज्यादातर रिश्तेदारों में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए ये चीजें कर रहे होते हैं। अब मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ। मुद्दा ये कि जो ये तवीज़ात, जो आमल जो के पास जो जाता है मरीज, यानी कि जो बंदा जाता है, वो कहता, मरीज नहीं, यानी कि वो किसी पे करवाने के लिए जो जाता है, अमल के पास जाता है, तो वो कहता है बाबा जी मेरे फलाने बंदे ने मुझे तंग किया, तो ये किया वो। फिर अमल जो शैतानी अमल होते हैं, जो क्या कहते हैं कि जिन्होंने काले इल्म के जरिए जिन्नात को किया होता है, वो नाले के जिन्नात, वो क्या कहते हैं कि वो नाले, ये जिन्नात के भी बड़े एक होते हैं मोमन जिन। कुछ बेचारे मोमन जिन जो है ना, ऐसे से मैंने मोमन जिनों को भी जानता हूँ, रोते हैं। वो कहते हैं हम नमाज कुरान पाक बेरोजगार पढ़ने वाले, इतनी हम इबादत करने वाले, हमें तो ये बंदे काले इल्म वाले ने हमें कंट्रोल कर लिया कि मेरे अब हमारे हक में दुआ करो कि हमें इनसे निजात हो जाए। तो इस काले इल्म वाला हमें उसको हमारी क्या नाम, सफाई को भी वो खराब करने के चक्कर में पड़ गया। वो इतना रोते हैं और अल्लाह से फरियाद करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदे भेजते हैं। बंदे चाहे इंसानों में हो, चाहे जिन्नात में हो, या किसी में, वो फिर जाते हैं, वो जाके उस अमल से बंदे उसको वो नेक जिन्नों को छुड़वाते हैं। ये नहीं कि जिन्नी इंसानों का काम करते हैं, इंसान भी जिन्न का काम कर जाते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बंदा बंदे का दारू है, बंदा हर किसी का दारू है। अल्लाह के नेक बंदे जानवरों से भी को भी उनके भी दारू बन जाते हैं, उनके लिए उनके भी काम कर जाते हैं। सिर्फ बंदा बंदे का दारू नहीं, इंसान हर किसी का दारू, मगर इंसान हो, बंदा हो, गंदा ना हो। बंदे और बंदे में गंदे में फर्क है। बंदा हो जो अल्लाह की बंदगी करता है,
तो गंदा हो या शैतान की बंदगी करता है, बस दो राय है इसमें, कोई दो राय कोई नहीं, ये हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय कोई नहीं। अब वो जिन्नात जो उनके कंट्रोल में चले जाते हैं, फिर वो मजबूर जिन नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं यार ये जिन्नात के कहाँ अमल कंट्रोल में कैसे चले गए, जिन्नात को गैब का, जिन्नात के पास बड़ा इल्म होता है, ये होता है। नाज़रीन, जब अल्लाह किसी को कुछ ना बताना चाहे, कुछ नहीं बताते अल्लाह पाक। अब ये देखिए हजरत सुलेमान, दलील है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस टाइम पर्दा फरमा गए थे, आप दुनिया से चले, आपकी रूह परवास कर गई थी, उस वक्त जिन्नात जो आसमान में से जाकर छुप के बातें सुन के तो नीचे आके बताते थे आमलों को। देखें दुनिया और आसमान की हाइट कितनी है, तो ऐसे जाते थे और ऐसे आते थे नीचे, तो वो छुप के बताते थे कि ये काम होने वाला है दुनिया के अंदर। तो वो जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम जब पर्दा फरमा गया, उनकी रूह प्रवास कर गई, वो नहीं जान सके, वो उनको उसके बाद भी कितनी देर काम करते रहे। तो आपके मरीज तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो शेर जो थे, वो उन्होंने शीशे का बनवा के सामने वो आपको लाठी में खड़े रहे हैं, तो दीमक लगी है, तो वो आप पता चला आप नीचे हुए हैं, आप तो पता लगा आप फौत हो गए हैं। जिन्ना कहते उफ, हमें तो पता ही नहीं था, तो आप हमने पता नहीं कब तक, पता नहीं आप कब के फौत हुए हैं, तो हम तो काम पे लगे रहे हैं, हम महल तमीर कराते रहे हैं। तो नाजरीन, वो दलील उनके लिए है कि जब अल्लाह किसी चाहे आमल हो, चाहे कोई नेक हो, कोई भी हो, जब उनको नहीं पता चलता ना, वो कोई ना कोई गलती उनसे हो जाती है। तो कुछ जो ये काले इल्म वाले जो जिन्नात को कंट्रोल करते हैं ना, वो अब ऐसे काले इल्म वाले ज्यादातर ना, वो इनको क्या नाम है उसका, नेक जिन्नातों को नहीं पकड़ते, मगर फिर भी उनका जाल होता है, ये इल्म का भी एक जाल होता है, उसमें जाल में भी कोई चीज़ आ जाती है। मगर ज्यादातर वो कहते हैं कि हम अपने जैसे ही लोगों को पकड़े, वो क्यों, कोई वो जाते हैं, ज्यादातर वो जाते हैं नालों के पास, जो काले इल्म वाले, वो नाले के पास जाके बदबू का भी जो काले उसके पकड़ते हैं उसको। तो इसलिए मैं इस बात को, थोड़ा सा मौजूद लंबा हो गया, मैं एक और बनाऊंगा। ये देख, बात का लुबे लुबाव ये है कि ये जिन्नात और इस सारी कैटेगरियाँ आपको मैंने बता दी। अगर अभी ये मौजूद मैं समेटने असल में मैं ना, ये मौजूद थोड़ा सा लंबा था, मेरे समेटने के लिए मुझे सही तरह समेटा नहीं गया, मगर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं यही यहाँ से फिर मैं के बताऊंगा भी ये तवीज़ों का क्या क्या असर और क्या क्या कैटेगरी और कैसे कैसे ये काम का लोग काम करते हैं और कैसे कैसे काम इनसे लिया जाता है। नाज़रीन।